जब आपको लगे कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या आपका गलत फायदा उठा रहे हैं या आपको एकदम सस्ता समझ लिए हैं लोग, तो दोस्तों ये 5 उपाय जरूर अपना लेना। लोग खुद आपके पीछे आएंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, आपके समय की कदर करेंगे और आपको एक उचित सम्मान मिलेगा। जो सम्मान आप चाहते हैं वो सम्मान आपको मिलेगा दोस्तों। तो कौन सी है वो 5 बातें, आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर, पीछा करना छोड़ दें। चाहे दोस्ती के लिए हो, प्यार के लिए हो, किसी के पीछे मत पड़ें। आप अपने आप को ऊंचा उठाएं। जब आप अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, अपने आप को योग्य बनाएंगे, तो सारे लोग आपके पीछे आएंगे, वे आपसे मिलना चाहेंगे। हमको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जबरदस्ती का या झुकने का कोई मतलब नहीं है, इससे हम अपनी ही वैल्यू कम कर रहे होते हैं। तो अपने आप को ऊंचा उठाइए। जिससे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए तरसे, ऐसा आपको अपने आप को बनाना है दोस्तों। दूसरा, अपना कीमती समय सस्ते लोगों को बिल्कुल मत दें। आपका समय कीमती है दोस्तों। समय से ही जीवन बनता है। अगर आप अपना समय किसी के लिए लुटा रहे हैं, मतलब आप अपना जीवन लुटा रहे हैं। और सामने वाले को अगर इस बात की कोई कद्र नहीं है, तो ये घाटे का सौदा है दोस्तों। इसलिए अपना समय वहीं दें जहां आपकी वैल्यू हो। अपना समय उन्हीं लोगों को दें जो आपको समझे, आपकी वैल्यू करे। और जो सस्ते लोग हैं, सस्ते लोग मतलब जो आपकी वैल्यू, आपके समय की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जहां से आउटकम नहीं निकल रहा है, जहां से अपने को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, ऐसे लोगों के लिए समय बिल्कुल मत देना दोस्तों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप अपने जीवन के क्षणों के स्वयं स्वामी हैं। आप अपने जीवन के एक एक पल के मालिक हैं दोस्तों। तो अपना समय सोच समझ करके वहीं इन्वेस्ट करें जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, अपनी योग्यता पर कार्य करें। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आपको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को योग्य बनाना है। स्वयं में तलाशिए कि आप में क्या क्या हुनर हैं, आपको कौन कौन से कार्य पसंद है। और जो जो आपके पसंद की फील्ड है, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, पढ़ाई की हो या किसी अन्य स्किल की फील्ड हो, आप उसमें एकदम अपने आप को झोंक दीजिए। इतना उसमें आप महारत हासिल कर लीजिए कि बस दुनिया आपको देखती रह जाए दोस्तों। जब आप योग्य बन जाएंगे ना, आपको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लोग आपके पीछे पड़ेंगे, भाई मेरा ये काम कर दो, मुझे आपसे ये काम करवाना है, आप इस काम में एक्सपर्ट हो, मेरा काम आप कर सकते हो, आपकी जितना क्वालिटी किसी में नहीं है, ऐसे लोग आपके पीछे पड़ जाए दोस्तों। तो इसके लिए खुद पे इतना मेहनत कीजिए, इतना काम कीजिए, और उसके लिए जो करना पड़े कीजिए, दिन रात एक कर लीजिए दोस्तों। खुद पे काम कीजिए, खुद को योग्य बनाइए दोस्तों। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बिना हमको वाकई में कोई नहीं पूछता दोस्तों। अगर हमारे पास कुछ, क्योंकि दुनिया ना उन्हीं को सलाम करती है जो लोग कुछ बनते हैं। आज की दुनिया में आपको सफल होना, बोलते हैं ना कि भाई सफल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है दोस्तों। और इसके ये समझाने की मुझे इतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं है। आपने अपने चारों ओर देखा होगा कि जिनके पास कुछ नहीं होता उनको कोई पूछता भी नहीं है दोस्तों, और जिनके पास कुछ होता है भीड़ उसी के आसपास लगती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको खुद को ऊंचा उठाना होगा, योग्य बनाना होगा दोस्तों। चौथे नंबर का पॉइंट है, बहस के समय मुस्कुरा दे। ये एक इमोशनली और मेंटली मैच्योर व्यक्ति की पहचान होती है दोस्तों। वो छोटी छोटी क्या बड़ी बातों में भी बहस में नहीं पड़ता, जबरदस्ती मन में द्वेष या नफरत नहीं पालता, बदले की भावना नहीं पालता, झगड़ा नहीं करता है। अगर उसको कोई बात पसंद नहीं आ रही, मुस्कुरा करके वहां से निकल लेता है। यही बेस्ट है, यही अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि होता है ना एक मैच्योरिटी, यही है दोस्तों। किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ गलत भी कह दिया, चलते बनो। किसी ने गलत आरोप लगा दिया, खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अगर आप सही हैं तो बस वही इंपॉर्टेंट है। हम क्या है वो ज्यादा मायने रखता है, कौन क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता दोस्तों। आप क्या है ये कोई दूसरा क्या डिफाइन करेगा, बताइए। आप क्या है ये किसी दूसरे में हिम्मत ही नहीं है, ना दूसरे में कोई योग्यता है इस बात को डिफाइन करने की। आप क्या है, आप क्या है, ये केवल आप ही जानते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। बहस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहस में पढ़ करके हम अपनी ही मन की शांति खो देते हैं दोस्तों। और बहस में आज तक कोई जीता नहीं है। ऐसा कोई लगता है ना कि ये मैंने बहस में जीत लिया, वो हार गया। वो हारा नहीं है। वो अब मन में अगली बहस की प्लानिंग करेगा कि मैं किसको ऐसे हराऊं, तो ये कड़ी दर कड़ी बन जाती है दोस्तों। तो ये बहुत बेकार बातें हैं, मतलब ये बेकार चीज़ है, इसमें पढ़ने का ही नहीं है। बस मुस्कुरा करके टाल दो, निकल लो, इग्नोर कर दो।
5वें नंबर का पॉइंट है खुद की प्रसन्नता अपने हाथ रखें दोस्तों। जब भी कहीं आपके मनपसंद की बात ना हो या मनपसंद का कार्य ना हो, किसी ने इज्जत नहीं की, किसी ने कुछ पूछा नहीं, बात नहीं की, तो हमको लगता है कि हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया दोस्तों। तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अपनी योग्यता पर कार्य करें। अगर आप इस पॉइंट को स्ट्रांग बनाते हैं, यानी हम अपने आप को यदि योग्य बना रहे हैं, हम अपने आप को यदि स्टेबल बना रहे हैं, हम अपने आप को यदि कुछ हुनरमंद बना रहे हैं, बोलते ना ये टैलेंटेड आदमी है यार, ये एक्सपर्ट आदमी है, ये एकदम फनकार है, इसमें कुछ बात है, तो अगर आपको लगता है, मतलब अगर आप अपने आप से खुश हो, अगर आपने वाकई में कुछ अचीव किया है, तो फिर लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई मतलब नहीं रखने का। खुद की प्रसन्नता खुद के पास रखिए। खुद की खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथों में होना चाहिए। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया आप दुखी हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया आप गुस्सा हो गए, यानी आपके मूड का अप डाउन होना दूसरों के हाथों में चला गया, दूसरे पर डिपेंड हो गया। ये तो गुलामी हुई ना दोस्तों। तो आप खुद से बार बार ये प्रतिज्ञापन कीजिए कि मेरी खुशी और मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जब चाहूँ, जितना चाहूँ उतना खुश रह सकता हूँ। कोई मुझे इस बात से मना नहीं कर सकता, इस बात से डिगा नहीं सकता। और जब भी कोई बात हो तो मन में एक बात बोलो, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, दुनिया पूरी इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं सदा खुश रहूंगा। मेरी खुशी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं तो होता क्या है कि कहीं कुछ बाहर किसी ने कह दिया, इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, उसने मुझे रुलाया, ऐसा किया, हम बाहर आरोप लगाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे ना तो ये पाएंगे कि हम अगर दुखी भी होते हैं तो हम अपनी इच्छा से होते हैं, यानी उसमें हमारी इच्छा होती है दुखी होने की। तो जब हम अपनी इच्छा से दुखी हो सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा से अपना दुख बंद क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से खुश क्यों नहीं हो सकते। अगर आप ये मान लिए ना कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी थिंकिंग है, वो आपकी इच्छा से हो रही है, अगर आप इस बात को समझ गए, जो कि सच है, तो आप समझ जाइए फिर मनचाही थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, मनचाही फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे भी हालात हो आप सदैव खुश रह सकते हैं। बस इस बात को मान लीजिए और इस बात को जान लीजिए। मानना भी है, जानना भी है, और विश्वास भी करना है, और फॉलो भी करना है, क्योंकि यही परम सत्य है कि हमारी फीलिंग्स और हमारी थिंकिंग के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। भले हम बाहर कितने ही बहाने और कितने ही आरोप क्यों ना लगा लें, तो हमें क्या महसूस करना है ये हम पर डिपेंड है दोस्तों, दूसरों पर नहीं। ये हम पर डिपेंड है। इसलिए आप इस बात को बार बार सोचिए कि चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी मर्जी से सदैव प्रसन्न रहूंगा। बस अगर ये 5 बातें आपने फॉलो कर ली दोस्तों, तो दुनिया में मतलब आप छा जाएंगे एकदम। लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। आपकी एक अलग वैल्यू क्रिएट होगी, अलग इमेज बनेगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये 5 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। आपको इनमें से सबसे ज्यादा दमदार पॉइंट कौन सा लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।